नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज का शेयर आज क्यों भागा। तो सबसे पहला तो रीजन जो है वो है कि इसमें एक ब्लॉक डील हुई है, 2400 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। पूरे 70,000 शेयर्स के आसपास की ब्लॉक डील हुई है जो कि 3419 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुई है। इसके अलावा एक जो रीजन है वो है इस कंपनी को लगभग 2184 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं, जिनमें से 1734 करोड़ के ऑर्डर्स तो सिर्फ एनवीडिया के हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी को लगभग 50% का तो नेट प्रॉफिट होता है। इसके अलावा इस कंपनी की जो ESG रेटिंग है वो बहुत अच्छी है। ESG रेटिंग इस कंपनी की 68.2 है। अच्छा, ये ESG रेटिंग क्या होता है? तो ESG रेटिंग E फॉर इन्वायरमेंटल। इसमें देखा जाता है कि जो कंपनी है वो किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करती है, कार्बन फुटप्रिंट कैसा है उसका, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो सोशल एस फॉर सोशल में देखा जाता है कि इसके जो एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, वो डाइवर्सिटी है एम्प्लॉयज़ में या नहीं है, लेबर स्टैंडर्ड्स को कैसा फॉलो करते हैं, सेफ्टी रखते हैं या नहीं रखते हैं, और ब्रॉडर कम्युनिटी को देखा जाता है। इसके अलावा गवर्नेंस, G स्टैंड फॉर गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में एनालाइज किया जाता है लीडरशिप को, एग्जीक्यूटिव पे देखा जाता है, टाइम टू टाइम ऑडिट्स किया जाता है कंपनी में या नहीं किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, शेयर होल्डिंग राइट्स कैसे हैं, तो उन सब चीज़ों को गवर्नेंस में देखा जाता है। तो इस कंपनी की जो देखा जाए आज के डेट में तो ESG जो रेटिंग है वो है 68.2, और ये जो ESG रेटिंग होती है वो 0 से लेके 100 के बीच में किसी भी कंपनी को मिलती है। तो इस कंपनी की 68.2 है, वो तो अच्छी ESG रेटिंग है। इस कंपनी की जो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, जैसे कि एनवीडिया, AMD और इंटेल के साथ, तो उसके चलते ये कहीं ना कहीं एक लीडिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, तो ये कहीं ना कहीं एक लीडिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर निकल के आया है इंडिया के अंदर, जो कि हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाता है। और फाइनली अभी रिसेंटली देखा जाए तो बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसका PE रेशो है 138 रुपए के आसपास, बुक वैल्यू है 102 रुपए, और ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। वहीं पे अगर हम इसके पास्ट एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो ये कहीं ना कहीं ऊपर है। अगर इस कंपनी की खूबियों की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, पहला रीजन। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो होप भी लगाया जा रहा है कि आने वाला क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इस कंपनी का 96.3% का CAGR है पिछले 5 साल का, तो CAGR बहुत अच्छा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है इस कंपनी की। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4% है, तो ये भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 29.4% बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम इसके कमी की बात करें तो इस कंपनी की जो है 31.2 टाइम्स इसके बुक वैल्यू से इसके शेयर प्राइस की वैल्यू है, तो इसकी शेयर प्राइस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन थोड़े से गड़बड़ है, तो ये एक इसकी कमी है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 से लेके और अभी तक कंटिन्यूसली सेल्स ग्रोथ हो रही। पहले 130 करोड़ के आसपास होती थी और धीरे धीरे करके कंटिन्यू हर साल बढ़ती ही जा रही है। और अभी अगर हम बात करें तो 1,149 करोड़ के आसपास की सेल्स ग्रोथ है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 3 करोड़ था और आज के टाइम में 114 करोड़ रुपए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब अपन अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।